हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक। तो होप सो कि आप सब लोगों के जो है रोज़े अच्छे से जा रहे होंगे और सबकी माशाल्लाह से जो है ताक रातें फुल ऑन इबादत पे गुजर रही होंगी। और अल्लाह ताला बस हम सब लोगों की जो है इबादतों को कबूल करे, हम सब लोगों के रोज़ों को कबूल करे, आमीन। तो बस जी हम लोग आए थे आज ईद की शॉपिंग के लिए और आज था जी फ्राइडे का डे। और आप सब लोगों को पता है कि जी फ्राइडे डे जो होता है ना हमारा आउटिंग डे होता है। और बस जी हम लोगों ने करनी थी थोड़ी बहुत शॉपिंग। वैसे ना मैं थी थोड़ी सी डाउटफुल क्योंकि मैंने यहाँ सुन रखा था कि जो है ना मे बी ये लोग कुछ ऐसा कुछ करने वाले हैं कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं सिर्फ उन लोगों को ही जो है मॉल्स वगैरह में इंटर होने दिया जाएगा। उनके पास एक स्पेशल सा कोई ये बारकोड देंगे और कुछ ऐसी कोई चीज़ होगी जिसके थ्रू वो जा सकेंगे अंदर। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर तो हम लोगों का जाना तो थोड़ा सा मुश्किल ही होगा बिकॉज वी आर नॉट वैक्सीनेटेड टिल अभी तक। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अभी क्या होता है, क्योंकि अभी इनकी कैबिनेट बैठेगी और वो डिसाइड करेगी। और देखिए 2-3 दिन तक सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि जब कुछ फ़ैसला आएगा ना तो तभी जो है ना मैं शॉपिंग करूँगी, क्योंकि बच्चों की ही शॉपिंग करनी थी। लेकिन जी फिर आपको पता है बच्चों को बस पता चल जाए कि ईद पास पास है फिर वो रुकने वाले तो होते नहीं है। बस आज उन्होंने अपने बाबा से कह कर जी हमने आज शॉपिंग करनी है तो बस करनी है। तो हम लोग आ गए थे जी मॉल। तो यहाँ पर ना मुझे ये डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत डिफरेंट स्टाइल्स थे। मैंने सोचा आपके लिए मैं एक क्लिप ले लेती हूँ तो मे बी ये किसी के लिए जो है ना हेल्पफुल हो सके। तो यहाँ पर ना इनके बाजुओं के डिज़ाइन और जो इसका नेक लाइन था बहुत ही अच्छा था। और ये मुझे लगता है छोटी गर्ल्स जो होती है ना टीनेज गर्ल्स उनके लिए बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग थी। आप इनकी आर्म्स और इनकी नेक भी देख सकते हैं, बहुत ही मॉडर्न लुक थी इनकी। और मैं वैसे यूजुअली ऐसे ही करती हूँ कि जब मैं पाकिस्तान जाने वाली होती हूँ ना तो मैं यहाँ से जो मुझे अच्छे जो ड्रेस लगते हैं तो मैं उसकी जो है ना क्लिप ले लेती हूँ और फिर पाकिस्तान जाकर ना वैसे ही स्टिच करा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी जी शॉप राइवा ब्रांड में। यहाँ पर बहुत अच्छी ऑफ़र चल रही थी, छोटी गर्ल्स के फ्रॉक्स वगैरह बहुत रिजनेबल प्राइस पे थी। तो यहाँ पर हमें पसंद आए थे ये फ़्रॉक्स, लेकिन जी यहाँ पर साइज़ की प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि आपको पता है जो ऑफ़र्स में चीज़ें होती हैं तो फिर वो बहुत लिमिटेड ही होते हैं। और वैसे भी आजकल जो है ना बच्चों को शौक़ आ रहा था कि हम लोग जो है ना कुछ फैंसी सा और कुछ लॉन्ग सा लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर साइज़ की प्रॉब्लम आ रही थी। तो वैसे तो इस लेडी ने हमारी बहुत ही हेल्प की थी कि हमें कहीं से जो है ना साइज़ मिल जाए, लेकिन यहाँ पर हमें कोई साइज़ नहीं मिला। तो ना असल में बच्चे जो ना इस बार कुछ पहनना चाह रहे थे फैंसी सा, कुछ लॉन्ग और फ्लोरल्स टाइप पहनना चाह रहे थे। जैसे कि आप सबको पता ही है कि छोटी ईद में माशाल्लाह से फिर जो गर्ल्स हैं वो कुछ ऐसे ही ड्रेसेस पहनना चाह रही होती हैं। तो बस ये हम यहाँ पर कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर जो है ना ड्रेसेस है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन अगेन वो सिंपल से थे और मैं चाह रही थी कुछ थोड़ा सा जो था ना फैंसी लुक आ जाए ड्रेसेस में। और अगेन ये ड्रेसेस देखें अच्छे तो थे लेकिन बहुत सिंपल से थे। तो वैसे ना कुवैत में हमें सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रॉपर जो है ना आप कह सकते हैं पाकिस्तानी ब्रांड की कोई भी शॉप और बुटीक नहीं है। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना ऑनलाइन काम कर रहे हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो कि आपको एक प्रॉपर स्टोर पर जाकर लोट्स ऑफ वैरायटी और फैब्रिक मटेरियल चेक कर कर मज़ा आता है ना शॉपिंग करने का। तो वो सब चीज़ें मैं बहुत मिस कर रही हूँ। और मैंने वैसे कुछ ड्रेसेस मंगवाए भी थे DHL के थ्रू, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी मेरे नहीं आ सके। आई थिंक कि मैं ही कुछ थोड़ा सा ऑर्डर करने में लेट हो गई थी, जो कि अब आई थिंक कि मुझे आफ्टर ईद ही रिसीव होगा। तो बस ये वहाँ से फ्री होकर मैं आ गई थी। यहाँ पर जी सारा कलेक्शन यहाँ से मुझे लेनी थी बच्चों के लिए वॉचेस। तो यहाँ की जो ज्वेलरी है ना मेरी बहुत फेवरेट है और मैं यहाँ से मोस्टली अपनी ज्वेलरी को बाय भी करती हूँ। लेकिन आज बहुत ज़्यादा क्राउड था और इट इज़ नॉट सेफ़ कि मैं यहाँ ज़्यादा देर स्टे करती। तो बस मैं बाहर आ गई थी, हस्बैंड बिल आउट कर रहे थे। क्योंकि जब अगर आपके साथ बच्चे हैं ना तो आपको ये प्रिकॉशन ज़रूर ही लेनी चाहिए। और बस ये यहाँ पर मैं बाहर देख रही थी कि छोटी बच्चियों से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी और पर्सेस के स्टॉल्स लगे हुए थे जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिल रहे थे। तो जी अगर आप चाहते हैं तो आप आएँ कोतवाली मर्जी के सारा कलेक्शन में, तो होप सो कि आपको भी कुछ मिल जाए यहाँ से। और यहाँ पर जी वहाँ से फ्री होकर मैं आ गई थी जी नासिर स्पोर्ट। और आप कह सकते हैं कि जो ये स्टोर है ना सारा का सारा स्पोर्ट एक्टिविटी पे ही बेस करता है। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल सकती है स्पोर्ट से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पर क्यों आई थी, मुझे लेने थे जी अपने बेटे के लिए शूज़, क्योंकि यहाँ का जो फुटवेयर सेक्शन है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो स्पेशली जो इनका समर से रिलेटेड फुटवेयर है ना वो बहुत ही सारा ज़बरदस्त है, क्योंकि सारी यहाँ पर आज मैं देख रही थी न्यू कलेक्शन आई हुई थी। और इनकी प्राइजेस भी इतनी रीज़नेबल होते हैं और पहनने में भी इतने कंफर्टेबल होते हैं ना। और ये शूज़ देखिए ये मुझे इतने क्यूट लग रहे थे ना, तो मैं यहाँ पर अपने बच्चों से कह रही थी कि ये आप ले लें, बट बच्चे कहने लगे कि मामा इट्स लुक फ़नी। और बस मुझे इतने क्यूट लग रहे थे। और यही होता है ना कि कभी कभी कोई चीज़ ना भी लेनी हो, बस वो देख कर
दिल करता है बस ये चीज़ अब ले लें। तो बस यहाँ पर हम लोग राउंड लगा रहे थे। जैसे कि आप सबको पता है कि हम जो वुमेंस हैं वो जब तक सारे सेक्शन फिर ना लें तो हमारी जो शॉपिंग है वो इनकम्प्लीट ही होती है। तो यहाँ पर आ गए थे जी हम लोग जिस काम के लिए मेन आए तो जी बस वही करेंगे। और आज मेरे बेटे को पता नहीं क्या शौक आया हुआ था कि उसने जो है ना वाइट कलर के ही शूज़ लेने हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि अगर बच्चे जो है ना किसी चीज़ के लिए ज़िद कर लेना फिर वो करके ही रहते हैं। तो अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं थी कि वाइट शूज़ लिए जाएँ। तो जी वहाँ पर करा रहे थे हस्बैंड बिलिंग और हम लोग आगे थे। ये सामने ही उस स्टोर के सामने एक शॉप थी और यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे जूतों की कलेक्शन आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि चले जी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर कर देती हूँ। तो वैसे पर्सनली जो है ना मैं ऐसे जूते बिल्कुल भी नहीं पहनती बिकॉज सम मेडिकल इशू। तो बस मैं आप लोगों की तरह यहाँ पर देख कर ही खुश हो रही थी। लेकिन इनमें से एक जूता मुझे बहुत ही पसंद आया था और मैं कब से जो है ना ये जूता लेना चाह रही हूँ ट्रांसपेरेंट। और मुझे काफ़ी देर से मैं देख रही थी लेकिन बहुत ही हाई हील के साथ मुझे मिल रही थी, लेकिन इसकी हील बहुत ही कंफर्टेबल थी। तो इंशाल्लाह मैं ये ज़रूर बाय करूँगी। लेकिन वही वाली बात कि यहाँ पर जो है ना सोशल एक्टिविटी बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। तो जी कोई फ़ायदा नहीं है आप लेकर घर में रख दें इसको, क्योंकि जो हम बाहर जा रहे होते हैं ना तो हम लोग स्पोर्ट शूज़ जो होते हैं ना मैं वही ज़्यादा पहनती हूँ बिकॉज मुझे वही कंफर्टेबल लगते हैं। और यहाँ पे मॉल्स भी आपको पता है काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो ये जूते ना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहते। तो यहाँ पर जो है ना दूसरी तरफ साथ ही स्लीपर्स की भी बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी जो बिल्कुल मुझे पाकिस्तान के जैसे जूतों के जैसे मिलते जुलते ही लग रहे थे। तो आप भी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बस ये यहाँ से हम लोगों की शॉपिंग हो गई थी डन। और यहाँ पर जो था ना मेरा बेटा चेक कर रहा था कि जो उससे चीज़ें ली थी कि क्या वो वाकई आई हैं। तो किस किस के बच्चे ऐसा कुछ करते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बस यहाँ से अब हम फ़ौरन घर जाएंगे क्योंकि घर जाकर जो है मैंने करनी थी इफ्तारी की तैयारी। तो आज इफ्तारी में मैं कुछ भी स्पेशल नहीं बना रही थी, बस मैं जो था एक सिंपल सा मैं खाना बनाऊँगी। मंदी बनाने वाली थी मैं आज और उसकी जो है इंग्रेडिएंट्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैंने लिया हुआ जी लहसुन अदरक को मैंने चॉप कर लिया हुआ है और आप कह सकते हैं मैंने 4 मीडियम ऑनियंस लिए हुए हैं, उनको भी मैंने फाइन सा जो है ना चॉप कर लिया हुआ था क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं हाथों से कटिंग करती। तो जी वैसे भी अगर मुझे पता होना कि मैंने अगले दिन मार्केट जाना है या मुझे कुछ भी काम है तो मैं मोस्टली जो कटिंग वाला काम है ना वो रात को ही कर लेती हूँ ताकि सुबह मुझे उठकर जो है ना मुझे हबड़ दबड़ ना मचे, क्योंकि मैं ऐसी टाइप की बंदी हूँ कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा काम मेरे सर पर आ जाए ना तो मैं पैनिक हो जाती हूँ। तो मैं इसीलिए जो है ना किचन क्लीनिंग और कटिंग वगैरह काम जो है रात को ही कर लिया था। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैं आई तो मैंने आराम से रिलैक्स होकर जो है ना कुकिंग की थी। तो मैं वैसे भी अपनी कुकिंग को बहुत इंजॉय करती हूँ, तो मुझसे पैनिक होकर बिल्कुल भी कुकिंग नहीं होती। तो चलिए जी मैं अब आपसे शेयर कर देती हूँ रेसिपी। तो मैं ये राइस बना रही थी, अरबिक राइस कह लें या मंदी कह लें इसको। तो ये मैं बना रही थी देसी घी के साथ। इससे क्या होगा तो बहुत अच्छी सी एक खुशबू आ जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ओनियंस लिए हुए हैं, गार्लिक और जिंजर लिया हुआ है। और दूसरी साइड पे आप देखते हैं साबुत गरम मसाले मैंने लिखे हुए, ड्राइड लेमन लिए हुए हैं, मैंने जो है बे लीव लिए हैं, मैंने दालचीनी ली है मैंने। और साथ ही आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना बादियाँ का एक फूल भी लिया हुआ है, कुछ लौंग हैं, कुछ ग्रीन इलायची हैं। और आप देख सकते हैं यही जो रेगुलर स्पाइसेस होते हैं वही हैं। और साथ में आप देख सकते हैं कि मैंने एक पाउडर रखा हुआ तो वो यहाँ का जी अरबिक स्पाइसेस मिक्स है, जैसे कि पाकिस्तान में गरम मसाला होता है। तो अगर आपके पास ये नहीं है ना तो इट्स ओके, आप इसमें जो है ना कोरिएंडर और ज़ीरा पाउडर जो है ना वो भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस अब हम चीज़ों की जो है ना बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर जो बिल्कुल जैसे कि हम रेगुलर पुलाव की बुनाई करते हैं ना तो बिल्कुल भी वैसी नहीं करनी, बस हल्का हल्का सा जो है ना हमने सबको सोटे करना है, किसी का भी कलर जो है ना हमने चेंज नहीं होने देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनियन अच्छे से जो हो गए थे सोटे और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था जी लहसुन अदरक पिसा हुआ कह लें या चॉप किया हुआ कह लें, वो डाल दिया था। तो यहाँ पर हम जो है सारे स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देंगे। तो बस इन सब चीज़ों को जो है ना जस्ट हाफ मिनट के लिए जो है हम कुक करेंगे ताकि जो जितने भी स्पाइसेस हैं वो अपना अरोमा जो है वो रिलीज़ कर दें। और फिर इसके अंदर जो है हम चिकन को ऐड कर देंगे। तो अगर आप जो है ना स्पेशली ये जो रेसिपी है ना अपने मेहमानों के लिए बना रहे हैं, दावत के लिए बना रहे हैं ना, तो मैं फिर आपको आइडिया दूंगी कि जो होल चिकन होता है ना 2 पीसेस वाला वो यूज़ करें, तो वो ना बहुत ही रिप्रेजेंटिंग लगती है फिर ये रेसिपी। तो यहाँ पर तो बस मैं घर के लिए बना रही थी तो इसलिए मैंने ऐसे ही नॉर्मली इसे चिकन से बना लिया था। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया था जी 1 टेबल स्पून के अराउंड सॉल्ट और फिर बाकी सेम वही प्रोसेस है जो कि हम करते हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी और उसको जो है कुक करने के लिए 1 आवर के लिए तो ऑलमोस्ट मैं रखूँगी। और फिर जो है हम बाकी का प्रोसेस फर्दर बाद में करेंगे। तो जी यहाँ पर जो एक तरफ जो है हमारे राइस कुक हो रहे थे, दूसरी तरफ मैं आ गई थी उसकी सालन की प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल, उस पर मैंने पोटैटोज ब्रिक ब्रिक काट के मैंने वो डाले हैं, थोड़ी सा सॉल्ट और थोड़ी सी रेड क्रश फ्लेक्स वो ऐड की हैं। तो इनको हल्का सा सोटे करेंगे और उसके बाद जो है हम अपनी टमाटो पेस्ट डाल देंगे जो कि मैंने रमज़ान प्रेप में आपसे शेयर की थी। और अगर आपके पास ये नहीं बनी हुई ना तो फिर आपने क्या करना है, आपने ऑयल में जस्ट पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है, उसको हल्का सा बस सोटे करना है, अगेन ब्राउन नहीं करना। और फिर बाकी सेम यही प्रोसेस आपने अपने जो पोटैटोज़ हैं वो ऐड कर देने हैं।
तो फिर जो आपने टमाटो प्यूरी नहीं है ना, तो उसकी जगह आपने क्या करना है, 5-6 टमाटोज़ लेकर उनको बॉईल करना है, उसकी स्किन को रिमूव करना है और फिर आप उनको ब्लेंडर में एक दफ़ा अच्छा सा ब्लेंड कर लें और बस फिर जो है ना आप आलूओं के मिक्सर के अंदर ऐड कर दें। तो जी यहाँ पर वो भी सॉस रेडी हो रही है। और सेकेंडली अब हम आ गए थे वापस अपनी राइस की तरफ। तो यहाँ पर आप देखिए मैं अब क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर जो है हम जो चिकन है वो सारा जो है निकाल लेंगे और जो स्टोक में जितना भी स्पाइसेस हैं, जो हमारे साबुत मसाले हैं, उन सबको जो है ना हम लोगों ने अच्छे से जो है निकाल लेना है, ताकि कोई भी स्पाइसेस जो है ना बीच में ना रहे। और ये रेसिपी बच्चे भी इसलिए मेरे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं क्योंकि बच्चों को बहुत अनोइंग करती हैं ये जो साबुत गरम मसाले होते हैं ना। तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है जिन बच्चों को जो ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम करती हैं। तो आप लोग ये ईद में ज़रूर रेसिपी बनाएं। आई एम श्योर कि आपकी फैमिली जो है ना लव इट। दिस रेसिपी बहुत ही डिफरेंट और यूनिक फ्लेवर इसका आता है। और यहाँ पर एंड में मैंने थोड़ा सा जी ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है और बस इसको जो हम अब रख देंगे कुक, जैसे कि आप नॉर्मली हम करते हैं राइस। और यहाँ पर जो मैंने चिकन निकाला था ना, उसको मैंने अंडा और नमक और ब्लैक पेपर में डिप कर ना उनको हल्का सा मैं इनको फ्राई करी हूँ ताकि अच्छा सा जो है ना कलर आ जाए। तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों के पास ओवन नहीं होता, इसलिए तो मैंने आपको फ्राइंग का ही आइडिया दे रही हूँ, ये बेस्ट है। और वैसे मैं भी फ्राई ही करती हूँ मोस्टली। तो जब इनमें अच्छा सा कलर आ जाए तो जब आपके जो चावल जो दम पे हैं तो उसी पॉइंट पर आपने जो चिकन है ना उसके अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी चावलों पे अच्छे से प्रॉपर दम नहीं आया, तो इससे क्या होगा कि जो चिकन है ना वो आपका फिर सॉफ्ट हो जाता है, तो वो बहुत ही मज़े का लगता है। तो बस ये यहाँ पर मैंने राइस को जो है दम पे रख दिया था और हमारा जो खाना था वो ऑलमोस्ट रेडी था। तो जी ये देखें हमारी सॉस जो है अच्छे से पक पक कर आप देख सकते हैं कि ये थिकनेस इसमें आ चुकी है और ऐसी ही होनी चाहिए आपकी थिकनेस। तो यहाँ पर ये हमारा मंदी सालन रेडी है। और सेकेंडली जो है हम अपने राइस भी अब आप देख लेते हैं, तो वो देख सकते हैं कितने अच्छे से लग रहे हैं। अच्छा यहाँ पर जो है ना राइस का कलर थोड़ा सा आपको ब्राउन आ रहा है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आपने देखा मैंने चीज़ों को बिल्कुल भी कलर नहीं दिया था। तो कभी कभी जो कैमरा है ना वो जस्टिफाइज नहीं कर पाता। तो चले जी बस अब हम सब चीज़ों को डिश आउट करते हैं और चलते हैं जी अपने अफ्तार टेबल में। अच्छा तो यहाँ पर जो है ना हम अपना अफ्तार टेबल अरेंज कर रहे थे और साथ ही ना मैं आपसे शेयर कर रही थी कि हम वापसी पे ले आए थे जी कुछ अरबिक स्नैक्स। और ऐसे ही था, मुझे था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा और बस फिर कुछ बाहर से मैं ले आई। और फिर वापस जब मैं आई तो रास्ते में जो मेरी फ्रेंड मिली उसने भी हमें जो है ना अच्छा सा अफ्तार दे दिया। तो वो ऐसे होता है ना, कभी कभी कुछ अनप्लान चीज़ें होती हैं और फिर भी वो इतनी अच्छी तरीके से हो जाती हैं, और आज भी ऐसी था। तो यहाँ सोच रही थी कि पता नहीं खाना बनेगा कि नहीं बनेगा, और फिर माशाल्लाह से इतना कुछ हो गया था और बहुत माशाल्लाह से अच्छी सी हमारी अफ्तारी होगी। और यहाँ पर मैं आपसे फाइनल लुक शेयर कर देती हूँ अपने सालन का, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर जो है ना मैं बार बार क्लिप ले रही थी क्योंकि मुझे जो एग्जैक्ट कलर था ना वो मुझे नहीं मिल रहा था। तो जी वो कहते हैं ना कि फिर ये सब कुछ तो होता है इन सब कामों में। तो सो होप गाइस कि आप लोगों को जो है ना आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने लाइक कर देना है, और अगर आप जो है मेरी ईद की शॉपिंग देखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी से जो है छोटा सा हॉल मैं आपसे शेयर कर दूँगी। तो जाते जाते आपसे एक ज़रूर बात कहना चाहूँगी कि ईद पे जितना हो सकता है आप घरों में रहें और कम से कम जो है अपनी गैदरिंग करें। तो बस वही वाली बात की जान है तो जहान है। अगर आपकी ज़िंदगी है तो ढेरों ईदें हैं आपका इंतज़ार, ढेरों खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो होप सो गाइस कि यू अंडरस्टैंड। और तो चलिए जी करते हैं यहाँ पर ही अपने व्लॉग को एंड। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी दिन किसी न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।